हाय दोस्तों, आज एक नए प्रोजेक्ट में आपको लेके आया हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है पर्ल रीजेंसी और डेवलपर हैं चांदीवाला ग्रुप। ये अंधेरी वेस्ट में अपोजिट अंबोली सबवे के पास बना रहे हैं। आइए इसका देखते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 577 यानी लगभग 650 स्क्वायर फुट का 2 BHK का फ्लैट है। आइए इसका देखते हैं। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है। 2 BHK यहाँ पे जो लिविंग डाइनिंग एरिया है वो L शेप में है। इस तरफ आपको डाइनिंग का एरिया मिलता है, इस तरफ आपको लिविंग का एरिया मिल रहा है। सीलिंग की जो हाइट है वो एज इट इज़ आपको आएगा, बिकॉज ये कोई अलग से डेमो फ्लैट सैम्पल फ्लैट नहीं बनाया हुआ है। ये एक्चुअल बिल्डिंग के अंदर ही ये फ्लैट बना हुआ है। तो जो अभी आप देख रहे हैं हाइट वगैरह ये सेम आपको आने वाला है। ये स्पेस आपको विंडो के साइड से मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कि इसका डाइनिंग का व्यू कैसा है। आप विंडो के साइड से एक बार देखें तो ये पूरा डाइनिंग का व्यू है यहाँ से, और ये सर L शेप में इसका डाइनिंग है। अभी इन्होंने 4 टेबल का रखा है, आप चाहें तो 6 से 8 टेबल का भी डाइनिंग लगा सकते हैं। इतना बड़ा इनफ स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड पे पहला जो बेडरूम दिया हुआ है मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम है। इस तरफ इन्होंने सोफ़ा रखा हुआ है, सोफ़ा कम बेड का प्रोविज़न किया हुआ है, और ये साइज है इसका। एक बार मैं विंडो साइड से आपको दिखा देता हूँ। 577 में प्राइसिंग बहुत बढ़िया दे रहे हैं ये। उसके बाद सामने से आपको ये इसका वॉशरूम है, एंड में इसका कमोड दिया हुआ है, बीच में बाथ एरिया दिया हुआ है, और ये इसका तो जो लेआउट है बाथरूम का बहुत अपने हिसाब से बहुत बढ़िया किया हुआ है कि स्टार्ट में आपको बेसिन मिल जाता है, उसके बाद बाथ एरिया, उसके बाद टॉयलेट के लिए कमोड एरिया दिया हुआ है। आगे अभी मैं दिखाता हूँ इसका दोनों बेडरूम कैसा है। एक बेडरूम तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अभी इसका किचन देखते हैं और मास्टर बेडरूम एक और जो बेडरूम है वो देखते हैं। ये इसका डाइनिंग के सामने आपको किचन मिलता है। जो ओपन किचन का कंसेप्ट उन्होंने रखा है, जो आज के फैशन में ट्रेंड में चल भी रहा है कि कवर्ड किचन यानी डोर लगा के किचन पहले रखा रहा होता था, अभी वो कंसेप्ट नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से इसको क्लोज किचन भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे कोई डिजाइनर ग्लास खड़ा करके क्रॉकरी बना के इसको कवर्ड कर सकते हैं, एक डोर लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर ओपन किचन भी रखना है तो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न मिलता है। इस तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रिज का और L शेप में प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। यहीं पे आप देखें तो इस तरफ आपको सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म दोनों को मर्ज करके दिया हुआ है। ये एक सैम्पल फ्लैट के तौर पे है, इसके लिए इसको बनाया हुआ है कि किस टाइप में रहेगा, और एक्चुअल में अभी 1.5 दिखाऊंगा तो उसमें आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल जो आपको फ्लैट मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा। इसके बाद इसका दूसरा बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। यहाँ से इसका दूसरा बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। 2 बेडरूम इन्होंने दिया हुआ है, दोनों का दोनों मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, तो वो हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन किया। यहाँ से इसका दूसरा मास्टर बेडरूम शुरुआत होता है, और सामने आपको एक मिरर का जगह बनाया हुआ है, और इस तरफ आपको इसका वॉशरूम दिया हुआ है। इसमें पहले आपको वॉश बेसिन है, लेफ़्ट में बाथ एरिया है, और राइट में इसका कमोड एरिया है। उसके बाद यहाँ से फिर आपको मास्टर बेडरूम का स्पेस। मास्टर बेडरूम में एक 6x6 का बेड बना हुआ है, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल और टीवी यूनिट का एरिया इन्होंने लगा रखा है। कंप्लीट एक इतना कुछ देने के बाद भी एक अच्छा खासा 2 से 3 फुट का मूवमेंट करने के लिए आपको चारों साइड से जगह मिल रहा है। एक बार मैं विंडो साइड से आपको कबर्ड का क्या जगह इन्होंने दिया हुआ है वो आप देख लें, क्योंकि आपको जो मिलने वाला है वो बैकेंड फ्लैट मिलेगा, खाली फ्लैट मिलेगा, आपको ऐसा फर्नीचर करके नहीं मिलने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2 से 2.5 फुट के डेप्थ का कबर्ड बनाने के बाद 6x6 का बेड रखने के बाद भी आपको एक अच्छा खासा स्पेस 577 के कारपेट एरिया में, इतने छोटे कारपेट एरिया में 2 BHK बहुत रेयर बनता है, लेकिन उन्होंने इतने में भी बहुत बढ़िया सेटअप किया हुआ है। अभी आप अंदर से एक बार 2 BHK का पूरा व्यू देख लें। इसके बाद मैं आपको 1.5 BHK में लेके चलता हूँ। उसके बाद इसका जिम एरिया, पैसेज एरिया दिखाता हूँ।
यहाँ पे इसका एक लिफ्ट का प्रोविज़न किया हुआ है। साथ ही साथ ये जो फिनिशिंग आप देख रहे हैं, एज इट इज़ फिनिशिंग आपको मिलने वाला है पैसेज का। ये इसका दूसरा लिफ्ट है और यहाँ से आपका 1.5 BHK स्टार्ट होता है, जिसका कारपेट एरिया 515 स्क्वायर फुट का है। और इसमें एक अलग से स्टूडियो जो रूम दिया हुआ है, कॉमन बेडरूम दिया हुआ है, वो अगर आप हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपको ये 1 BHK का साइज़ बन जाता है। तो यही डिफरेंट है 1 BHK और 1.5 BHK में। मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये इसका 1 BHK का लिविंग डाइनिंग है। यहाँ से जो आपको एक्चुअल फ्लैट जो डिलीवरी मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा। जो अभी आपने देखा है वो एक डेमो के तौर पे बिल्डर ने दिखाया है कि क्या क्या आप बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। ये आपको एक पूरा लिविंग डाइनिंग एरिया है। उसके बाद आगे इसका देखते हैं किस टाइप का क्या दे रहे हैं। ये लिविंग डाइनिंग से आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट आपको राइट हैंड साइड पे किचन दिया हुआ है। एज इट इज़ आपको फिनिशिंग, ये मॉड्यूलर किचन, ये फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस, प्लस ये कैबिनेट्स आपको मिलने वाला है। ये मॉड्यूलर किचन आपको ये देने वाले हैं और एल शेप में प्लेटफॉर्म रहेगा। इधर इसका ये फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। और इसे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कॉमन वॉशरूम, गेस्ट वॉशरूम इसको बोलते हैं, कॉमन वॉशरूम। एंड में आपको कमोड, बीच में बाथ एरिया और स्टार्ट में ही आपको बेसिन एरिया दिया हुआ है। इसके बाद ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम का स्पेस है 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। विंडो के साइड से एक बार देख लें। इसके बाद जब आप बेडरूम से बाहर निकलते हैं, राइट लेते ही आपको इसका 1.5 BHK का मास्टर बेडरूम मिलता है, जिसकी साइज 10.6 बाई 11 यानी 10.5 से बाई 11 फुट का है ये। तो ये इसका मास्टर बेडरूम है। 10.5 बाई 11 एक अच्छा खासा साइज होता है बेडरूम का। अभी विंडो के साइड से मैं आपको बता दूं, ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। बीच में वॉश बेसिन, एक साइड इसका कमोड और एक साइड इसका बाथ एरिया दिया हुआ है। ये प्रोविज़न एक्चुअली बहुत ही बढ़िया माना जाता है बाथरूम के सेटिंग में, क्योंकि जब किसी किसी में आप देखेंगे तो पहले कमोड दे देते हैं, उसके बाद बाथ एरिया देते हैं। ये तीनों सेपरेट कर दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोविज़न किया हुआ है मेरे हिसाब से। आपको कैसा लगता है आप कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर उसके बाद फिर मैं आपको अंदर से एक बार व्यू दिखाता हूँ। ये पूरे फ्लैट का 1.5 BHK का व्यू है। और अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाया है, प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं क्या प्राइस है और आपको क्या लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो प्राइस ये कोट कर रहे हैं इतना सही है या कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एक बार आप कमेंट ज़रूर करें। प्रॉपर्टी का वैसे तो प्राइस जो ज़्यादा रहता है तो मैं वैसे वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, प्रमोट करता ही नहीं हूँ। जिसका टाइटल क्लियर हो, प्राइस प्रॉपर हो, बिल्डर अच्छे हो, उनका ही। चांदी वाला ग्रुप जो है काफ़ी रेप्यूटेड बिल्डर हैं, करीबन 45 ईयर से ये लोग डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। कहीं पे भी इनका कोई रॉन्ग रिकॉर्ड नहीं है। हर जगह इन्होंने, इनके कस्टमर सारे सेटिस्फाइड हैं। जिस लोकेशन में मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, इसी लोकेशन में इन्होंने करीबन 10-12 बिल्डिंग बना के हैंडओवर किया हुआ है। तो इनका नाम अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक बार ज़रूर हमें फ़ोन करें, उसमें मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। आइए मैं आपको अभी लॉबी और इसका जिम्नाशियम एरिया दिखाता हूँ किस टाइप का है। यहाँ से इसका फिटनेस सेंटर दिया हुआ है। यहाँ पे रिसेप्शन का एरिया दिया हुआ है, साथ ही साथ ये कार्डियो और जिम का पूरा इन्होंने प्रोविज़न किया है। 3 लिफ्ट दिया हुआ है। चेंजिंग रूम दिया हुआ है। एक वाटर मसाज के लिए इन्होंने एक प्रोविज़न किया है, बहुत ही खूबसूरत। ये एक वाटर मसाज के लिए जैक्यूजी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद मैं आपको स्टेयरकेस दिखाता हूँ किस टाइप का है।
ये इसका स्टेयरकेस का फिनिशिंग है। थोड़ी देर में मैं आपको एंट्रेंस लॉबी भी दिखाता हूँ कि किस टाइप का है, वो भी आप देखें। इनका काम का क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, जो काम इन्होंने किया है। ऐसे बहुत रेयर बिल्डर इतना खर्चा करते हैं और कर पाते हैं। तो अभी देखते हैं नीचे इसका एंट्रेंस लॉबी कैसा है, एलिवेशन कैसा है, कितना बिल्डिंग बन चुका है। मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि 16 स्लैब यानी 16 माले का स्लैब हो चुका है इसका, 18 माले का टावर है। तो लगभग ये 1 से 1.5 साल में आपको पोजीशन दे देंगे। और अभी देखते हैं इसका एंट्रेंस लॉबी नीचे कैसा है। अभी मैं आपको पर्ल रीजेंसी चांदीवाला ग्रुप का डबल हाइटेड एसी लॉबी रहेगा इसका। आप फिनिशिंग देख के समझ सकते हैं। स्टार्ट में आपको रिसेप्शन रहेगा और पूरा ये एसी लॉबी रहेगा 5 स्टार 7 स्टार होटल के जैसा। आप इसके स्टार्टिंग हाइट, झूमर वगैरह, डबल हाइटेड लॉबी। आपको एक जनरली बता दूं दोस्तों, ये डबल हाइटेड लॉबी बनाने के लिए ना पूरा अब फर्स्ट फ्लोर का पूरा एक फ्लैट उड़ाना पड़ता है हर एक डेवलपर्स को, जो ये शो आने के लिए। तो ये इन्होंने अच्छी तरह से मेंटेन किया है। रिसेप्शन काउंटर्स, चांदीवाला ग्रुप का वैसे भी नाम काफ़ी बढ़िया और लग्जरियस में आता है इसका। स्टेयरकेस इसका इस तरफ है और एक लिफ्ट यहाँ पे रहेगा इसका। यहाँ पे देख सकते हैं एक पहला लिफ्ट है और उसके बाद ये सब फिनिशिंग एज इट इज रहेगा। दूसरा लिफ्ट और थर्ड लिफ्ट, ये इसका फिनिशिंग रहने वाला है। एंट्रेंस लॉबी का तीनों विंग का, ए, बी और सी का। अभी जो आपने देखा है ना पर्ल रीजेंसी, इसका कुछ 50 से 60 साल पुरानी कंपनी है ये। और चांदीवाला पर्ल पैलेस, पर्ल हार्मनी, बुकलिन पार्क, पर्ल हेजलाइन, पर्ल क्लासिक, ऐसा इन्होंने अंधेरी, विरार, जोगेश्वरी ऐसे लोकेशन में काफ़ी सारा प्रोजेक्ट इन्होंने डेवलप किया है। 1.33 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, लगभग 1.5 एकड़ के आसपास है सारे लैंड है इसका। कंस्ट्रक्शन स्टेज 16 स्लैब कंप्लीट हो चुका है। अभी इसका फिनिशिंग चल रहा है। 18 माले का 3 विंग है, 18 स्टोरी का, मतलब 18 माले का 3 टावर है, ए, बी और सी। 4 फ्लैट, 2 लिफ्ट, हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा और एक स्टेयरकेस रहेगा हर एक टावर में। किसी में 4 फ्लैट, किसी में 6 फ्लैट है एक फ्लोर पे। और एमिनिटीज इसका पहले माले पे है, स्टेक पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पे, पोडियम पार्किंग और 3 लेवल इसका ऑटोमेटिक टावर पार्किंग रहेगा। रेजिडेंशियल इसका फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट है, जिसमें रेरा में अगर आप इसका देखना चाहते हैं, रेरा के वेबसाइट पे क्या इसका डिटेल है। इसका महारेरा नंबर है P5180029784। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप देख सकते हैं। ये जो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, किस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन के अनुसार मैं बताऊँगा फ़ोन पे। फ़िलहाल इस रेरा नंबर के थ्रू सारा आप क्वार्टरली अपडेट चेक कर सकते हैं। रेरा में पोजीशन इसका मार्च 2025 है, ये आपको दिसंबर 2024 में दे देंगे, क्योंकि ये करीबन 1-1.25 साल बिफोर ही आपको दे देंगे। वो तो आज के डेट में हर एक डेवलपर को देखें तो ये रहता है कि 1 साल 1.5 साल आगे का टाइम लेके चलते हैं ताकि उनको रेरा से पेनाल्टी ना आए। पूरे टावर का सीसी रिसीव्ड है, सारे सिटी व्यू फ्लैट हैं। कॉस्मो लोकेलिटी है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका स्वागत है। एमिनिटीज, जिम्नाशियम, योगा सेंटर, किड्स प्ले एरिया, बैंक्वेट हॉल, सिट आउट एरिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग। यहाँ का जो अट्रैक्शन पॉइंट है ना, वो सबसे ये है कि ये अंधेरी स्टेशन के पास में है। मेट्रो स्टेशन यहाँ से 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, 2 से 10 मिनट के अंदर बॉम्बे स्कूल एंड एडवर्टाइजमेंट, प्रीमियर डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राव जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस, अंधेरी रेलवे स्टेशन, अंधेरी मेट्रो स्टेशन, कैनरा बैंक, वेजिटेबल मार्केट, डी मार्ट, इन्फिनिटी मॉल, ये सब आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ही रीच कर जाते हैं। एक 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर आप जुहू बीच, जोगेश्वरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब भी आप रीच कर जाते हैं। सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है, जिस बैंक से आप लोन लेना चाहें किसी से लोन मिल जाएगा। 1 BHK, 1.5 BHK, 2 BHK, ऐसा 3 टाइप की फ्लैट्स हैं। इसमें का जो कारपेट एरिया है 416, 417, 418, 426, ऐसा 4 साइज में है, जिसका फ्लैट कॉस्ट 80 लाख से लेके 94 लाख के बीच में है, 80 लाख से लेके 94 लाख के बीच में है। 4 साइज का 1 BHK का। 1.5 BHK 491, 500, 514, 532, 491, 500, 514 और 532, जिसका फ्लैट कॉस्ट यानी एग्रीमेंट वैल्यू 95 से लेके 1 करोड़ 10 लाख के बीच में है। वो डिपेंड, आप जब फ़ोन करेंगे उस टाइम की प्राइस क्या होगी वो मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो यहाँ से रेगमेंट मुझे मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 BHK का कारपेट एरिया है, प्योर रेरा कारपेट की बात कर रहा हूँ, जो 578 578 स्क्वायर फुट का है।
जिसका फ्लैट कॉस्ट 1,05,00,000 से लेके 1,15,00,000 के बीच में रहेगा। ये मैंने आपको प्राइसिंग बताया है। जजमेंट मैंने एक आइडिया दिया है कि ये प्राइसिंग है। एग्जैक्ट आप जानना चाहते हैं क्या डिस्काउंट रहेगा, क्या पेमेंट स्कीम रहेगा, तो आप हमें ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें, फिर मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी इसमें कि क्या इसका एग्जैक्ट प्राइस आएगा। एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहेंगे तो 12 लाख का पार्किंग है जो आपको अलग से आएगा। ये प्राइसिंग जो मैंने बताया है फ्लैट्स का, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी वगैरह लगेगा। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है।
उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा
प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, और कुछ अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें हमारे नंबर पे। प्रॉपर्टी खरीदना भी हो तो भी आप हमें फ़ोन करें, मैं और मेरी टीम पूरा हेल्प करेगा आपको प्रॉपर्टी दिलाने के लिए। होम लोन के लिए भी अगर आपको करना हो तो होम लोन के लिए भी फ़ोन करें। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी डील करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।